अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अल्लाह से दुआ भी यही है कि खुश रहें आप सब। और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया और इतना पसंद किया और इतना देखा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे हमारे ईमान और इस्लाम की बातें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा किस्सा लाई हूँ। छोटा सा वाक़या है, बहुत बेहतरीन है, पूरा देखिएगा आप लोग ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे बैठे थे। पास से गुजरने वालों ने पूछा कि बाबा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुकम्मल दरिया बह जाएगा तो फिर पार करूँगा। एक बुज़ुर्ग रास्ते में बैठे हुए थे जंगल के पास, तो वहाँ पे दरिया था। वो उस दरिया को ताक रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो जो वहाँ से कुछ और लोग गुज़र रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि बाबा आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि ये दरिया बह जाए, पूरा ये दरिया का पूरा पानी ख़त्म हो जाए तो तब मैं दरिया पार करूँगा। इस आदमी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा, मुकम्मल पानी बहने के तो इंतज़ार में तुम कभी दरिया पार ही नहीं कर पाओगे। उस इंसान ने कहा उन बाबा से कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, अगर ये मुकम्मल पानी के इंतज़ार में आप रहे तो ये दरिया तो आप कभी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा कहते रहते हो कि एक बार घर की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो फिर नमाज पढ़ूंगा, दाढ़ी रखूंगा, हज करूंगा, खिदमत करूंगा। जैसे हम सब टालते रहते हैं कि हाँ अभी ये प्रॉब्लम आ गई, हाँ अभी ये है, नमाज बाद में पढ़ लूँगा, या फिर हज है थोड़ा टाइम बाद टाल देते हैं लोग। और जैसे और नबी की हमारी सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ है, उनसे भी वो करते कि नहीं घर की ज़िम्मेदारी है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, नमाज का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये बुज़ुर्ग वही बताना चाह रहे हैं हम सभी को, जैसे दरिया का पानी ख़त्म नहीं होगा, हमें इस पानी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। उन बुज़ुर्गों ने एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी, जैसे इस दरिया का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, हम इससे बहते हुए पानी जो है उसमें से ही दरिया पार करना है। हम ये तो नहीं करते ना कि ये पानी रुकेगा तो जब जाके हम दरिया पार करेंगे, या कहीं और पे भी पानी आता है तो हम उस बहते हुए पानी में से ही निकलते हैं। हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है आगे जाने के लिए। तो ये बुज़ुर्ग भी वही कह रहे हैं। इस ही तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर ज़िंदगी के काम और ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो हमें इस ही ज़िंदगी के अंदर रहते हुए अपनी मसरूफियात से वक्त ही निकालना, अपने परहेज़गारी को सर अंजाम देना होगा। वो जो बुज़ुर्ग थे वो यही बता रहे हैं कि यही जो दुनिया हमारी चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, मुश्किलात है, परेशानी है, जो भी है, उसी में रहते हुए हमें अपनी परहेज़गारी निभानी है। जैसे हमें अल्लाह ने नमाज़ें फ़र्ज़ करी हैं, रोज़े हैं, सदक़े हैं, ज़कात है, जो भी अल्लाह ने दिया है उसी में रहते हुए करना है। अब हम कोई चीज़ पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं ये काम हो जाएगा या ये काम कर लेते हैं तो हम नमाज़ें पढ़ेंगे और दूसरे काम अदा करेंगे, नहीं। ज़िम्मेदारियाँ, उतार चढ़ाव सभी की ज़िंदगी में आते हैं, तो उस उतार चढ़ाव को लेकर बैठना नहीं चाहिए कि ये है आ गया है काम, अब ये कैसे काम पूरा करें या ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करें। तो नमाज़ें आप लोग पढ़े। ये जो बुज़ुर्ग हैं ये वही बता रहे हैं कि नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह को याद रखो।
کیونکہ یہ زندگی کی پریشانی مشکلات کبھی ختم نہیں ہونے والی. وہ بزرگ وہی بتا رہے ہیں ہم سب کو کہ زندگی کی پریشانی مشکلات تو چلتی رہے گی. جب تک زندگی ہے یہ چلتا ہی رہے گا سب کچھ. تو اسی ذمہ داری میں رہتے ہوئے ہمیں فرائض بھی پورے کرنے ہیں اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. اس لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، اللہ کو وقت دیں. بہت ہی اچھا ہوتا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں نماز قرآن پڑھنے سے کتنا سکون ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے، دل کو چین آتا ہے. آپ جانتے ہوں گے بہت ہی الگ ماحول بن جاتا ہے. آپ اپنے گھر کا بھی ماحول ویسے ہی بنائیے. اپنے گھر میں بھی یہ ہدایت کریں کہ سارے کام چھوڑو، پہلے نمازوں پہ کھڑے ہو، اللہ کو یاد کرو. اللہ رب العزت ہے. یقین مانے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی برابری کر سکے. اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ساری زندگی کے مسئلے حل تو ہوتے ہی رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا. آپ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ سب کچھ پورا کرے گا. یقین رکھیے اللہ پر، سب کچھ اچھے سے ہوتا ہی رہے گا. اور نمازیں پڑھے، پرسکون رہے، سکون سے رہے، صحت مند رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. آپ سب لوگ اپنے گھر کا اور اپنے دین اور اسلام کا بھی لحاظ رکھیں. آپ سب اپنے گھر میں بچے بچیوں کو بتائیں. چلیے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. فی امان اللہ. ٹیک کیئر ایوری ون. جزاک اللہ.